गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। आज हम आपको एक्सरसाइज 6.1 कराएंगे। उसके कुछ पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्लास 12 एनसीईआरटी। देखिए इसमें क्या है, आपने 5 तो पढ़ी होगी, अपकलन तो आते होंगे, डेरिवेशन निकालना उसी के अकॉर्डिंग है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का उपयोग किया है इसमें। क्या है, जैसे फाइंड द रेट ऑफ चेंज द एरिया। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज द एरिया ऑफ अ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। देखो बिल्कुल इजी सवाल है, और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और 4 नंबर का भी आता है कभी कभी है। ये 10-12 सवाल है इसमें। कितने हैं सवाल इस चैप्टर में? 10-12 नहीं, 16 है। 16, 17, 18 है। 100% आएगा, तो आप ध्यान से समझिए। रेट ऑफ चेंजिंग है, डेरिवेटिव चेंज आता है, उसी से रिलेटेड है। देखो पहले सवाल है ऐसे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल। आपको एरिया ऑफ सर्किल याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर है ना। एरिया है, सरकमफ्रेंस है, परिधि 2 पाई आर होती है जैसे कि, और शंकु का आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम बोलते हैं जिसे, स्पेयर आएगा गोला जिसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और जो सूत्र लेंगे मैं आपको बताता भी जाऊंगा। जैसे पहले ये फाइंड द, ध्यान से पढ़िए उसी में आंसर आ जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्किल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। रेडियस के सापेक्ष याद करना है। तो सबसे पहले एरिया पूछा है इसने, किसका? सर्किल का। तो माना लेट एरिया ऑफ सर्किल, ये मान लो आप ए। एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर लो, कैपिटल ए। तो इसलिए ए बराबर एरिया ऑफ सर्किल होता है कितना? पाई आर स्क्वायर। देखो इस एरिया को किसके रेस्पेक्ट में करना है चेंजेस? रेडियस आर के सापेक्ष, रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो ये हो गया dA/dr। बहुत ही सरल है, आप डिफरेंशियल कर दीजिए 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसने ए पार्ट दे दिया। रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ए पार्ट हो गया dA/dr। आर बराबर कितना है? 3 रख दो इसमें, तो 2 पाई आर की जगह 3, तो कितना आ जाएगा ये? 6 पाई। ठीक है, और इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ऊपर एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और त्रिज्या का क्या होता है? पर सेमी। यही आपका आंसर हो गया। बी बी क्या हो जाएगा? dA/dr रेस्पेक्ट टू किसके है? आर बराबर 4। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई × 4 बराबर 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी प्रकार आप ध्यान से देखना। The volume of cube is increasing at the rate of 8 सेंटीमीटर पर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। यहीं से ही देखो, आप यूनिट गौर से देखोगे, उसी से ही आपको सवाल समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ें, ध्यान है। तो वॉल्यूम चेंजिंग हो रहा है, यानी कि जो दिया है हमें गिवन, मैं लिख देता हूँ, यानी dV/dt। देखो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है, तो dt आ गया। समय का यूनिट होता है ना समय। तो dV/dt हमारा दिया है कितना? dV है बेटा, ये बराबर 8। अब देखो, हाउ द फास्ट इज द सरफेस एरिया, ये तो बाद की बात है। अब फाइंड द, इसी को ही पढ़ के लिख दिया। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। अब वॉल्यूम किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है हमारी, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इतना। तो क्यूब की बात चल रही है, क्यूब। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, एरिया ऑफ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है मालूम है आपको? मैं लिख देता हूँ, ये याद कर लेना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, साइड का क्यूब, साइड अगर ए मान लो तो ए का क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बराबर 6a²। ये दो लग सकते हैं, अभी देखते हैं। मैंने एक लिख दिया जो इसमें लगेगा, ये वाला लगा है। वॉल्यूम बोलते हैं आयतन, घन बोलते हैं क्यूब को। घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा ए मान ली,
और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। आपने 10th में पढ़ा होगा, मैंने बता दिया हिंदी में भी। पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ क्यूब मतलब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब d/dt ऐसे लिख दो, v लिख दो। v क्या लगेगा हमारा, a का क्यू, a मान लिया भुजा हमने, बराबर 8, ठीक है। अब इसका आप डिफरेंशियल कर दो, हो ठीक रहा है, हम a का करेंगे तो 3a²। तो क्या कर देंगे हम, dA/dt, यहाँ याद रखना, आप जानती हैं ये 8 आ गया ऐसे ही, ठीक है। तो dA/dt कितना आ जाएगा हमारे पास, मान रख देंगे, ध्यान से देखना। तो dA/dt बराबर आ जाएगा हमारे पास 8/3a², ठीक है। अब पूछा क्या है इसने, इतना कर लिया, इसी से ही आधी लाइन पढ़ के मैंने इतना निकाल दिया, dA/dt। अब हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, देखो सरफेस एरिया ये भी लगेगा, मैंने लिख दिया हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन इज 12 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का पूछा है, हाँ, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द, तो इसका मतलब सरफेस एरिया, इसका मतलब माना लेट सरफेस एरिया मान लो एस मान लो, ठीक है। सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एस बराबर कितना होता है 6a²। गौर से देखना, तो हमें निकालना है ds/dt, गौर से देखो। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज, ये 12 सेंटीमीटर, तो ds/dt निकालना है भाई इसका। तो हमें t के सापेक्ष कर दो, ये 12a, फिर वही बात हमने कर दिया किसके सापेक्ष, तो ये क्या हो गया ds/dt। सरफेस एरिया, ये माना आपको समझ में आया यहाँ तक नहीं, सरफेस एरिया मान लिया s बराबर होता है 6a², तो ds/dt बराबर हो गया 12a। अब हमने a के सापेक्ष कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात नहीं, तो क्या आ जाएगा 12a और dA/dt हो जाएगा, यहाँ पे करना तो t के सापेक्ष था, ठीक है, हमने कर दिया a के सापेक्ष। अब dA/dt का मान ये हमने निकाल रखा आगे, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ds/dt बराबर यही रख दो 12a, और dA/dt हो गया इंटू 8/3a, 3a² है बेटा, ये स्क्वायर आ जाएगा 3a², a से a कट गया, और 3 चौक 12, यानी आ गया ये 8 चौक 32/a, ठीक है। अब 32 और a कितना था, इसलिए ds/dt, a बराबर है 12, देखो 12 ही है, 12, तो कितना आएगा 32/12। अब काटो, काट जाएगा, किसी कटेगा, 4 × 32, 4 × 3 = 12, और वो बनेगा तुम्हारा ds है cm²/सेकेंड, ये क्या हो गया आपका आंसर, समझ गए। ds/dt, एज कितनी है 12, बराबर 32/12 हो गया, 8/3 काट लिया, ये 4 × 32, 4 × 3 = 12, ठीक है। तो इसका जो एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव आया तो इंक्रीज, अगर निगेटिव आता तो डिक्रीज, तो cm²/सेकेंड। आंसर आप चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, पढ़ते हैं, देखो पढ़ेंगे, पढ़ने में ही निकल जाएगा। द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/सेकेंड। देखो रेडियस बढ़ रही है, अब है गिवन है, तुरंत लिख दो dr/dt दिया है हमें, बराबर 3 cm/सेकेंड। देखो हम जानते हैं रेडियस का ही तो होता है सेंटीमीटर सेकेंड, ts का मतलब dr/cm/सेकेंड, लिख लो, क्लियर, देखो क्लियर है, यहाँ तक आए। अब आगे पढ़ते हैं, फाइंड द रेट इट विच द एरिया ऑफ द सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द सरफेस एरिया हो दिया है इसमें इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट ऑफ विच द एरिया, तो लेट एरिया ऑफ सर्किल कितना मान लो, एरिया ऑफ सर्किल बराबर मान लो a, तो a बराबर कितना होता है πr², ठीक है।
तो डी ए अपॉन डी टी निकाल दो भाई, डी ए अपॉन डी टी। फिर वही बात हो गई, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो 2 पाई आर कर दिया, आर के सापेक्ष तो डी आर अपॉन डी टी। भैया डी आर अपॉन डी टी का मान नहीं रख दो ऊपर से, देखो कितना सरल है, बड़े ध्यान से समझना। डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर और डी आर अपॉन डी टी कितना है 3। अब हमें क्या निकालना है, रेडियस हमें दे भी दिए 10 सेंटीमीटर, सवाल पढ़ो। तो डी ए अपॉन डी टी, आर बराबर कितना 10, तो रख दो आर की जगह 2 पाई आर हो गया 10 और गुणा 3, तो ये हो गया बच्चों 3 3 20 3 60 पाई, और यूनिट क्या हो जाएगी एरिया की, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये जरूर लिखना है, अगर नंबर कट जाएंगे अगर आपने यूनिट लिखी। हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैं इंग्लिश की किताब है लेकिन हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अब देखो एज बढ़ रही है, किनारा, किनारा तो साइड होती है, ई डी डी ई, किनारा एक बढ़ रहा है। द एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो गिवन है फोर्थ क्वेश्चन में, तो पहले मान लो ए मानते हैं हम किराया, एज किनारा ए, तो यानी डी ए अपॉन डी टी दे दिया बराबर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये क्यूब घन की भुजा ए मान ली हमने, समझ रहे हो नहीं। देखो एन एज ऑफ ए वेरिएबल्स क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो डी ए अपॉन डी टी हो गया। तो लेट लिख लो यहाँ, लेट एज ऑफ क्यूब बराबर एक्स। अब समझ में आ जाएगा आपको। तो डी ए अपॉन डी टी हो गया, एक्स नहीं ए सॉरी, डी ए अपॉन डी टी हो गया, एक्स लिखते तो डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है, ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज, तो क्या पूछा है इसने, वॉल्यूम पूछा है इंक्रीजिंग, तो सबसे इसलिए वॉल्यूम होता कितना है, वॉल्यूम को भी लिखते हैं, चूंकि वॉल्यूम होता कितना है भाई, किसकी बात चल रही है, क्यूब की बात चल रही है, ध्यान रखना, क्यूब आ गया तो होता है ए का क्यूब होता है, यानी कि डी वी अपॉन डी टी। फिर वही बात हो गई, हम ए का कर रहे हैं और टी के सापेक्ष 3a², तो डी ए अपॉन डी टी, और डी ए अपॉन डी टी का मान ऊपर दिया है, तो डी वी अपॉन डी टी बराबर 3a² और डी ए अपॉन डी टी कितना दिया है 3। बोलो भाई क्लियर है। तो यानी कि डी वी अपॉन डी टी, अब किसके एज हमें डी वी है कितनी, ए बराबर 10, रख दो मान भाई, 3 3 9, ये हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 900, आएगा सेमी क्यूब पर सेकेंड। ये ध्यान देखना, वॉल्यूम का क्या होता है यूनिट, सेमी क्यूब पर सेकेंड, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो मैं दिखा भी देता हूँ। 5 क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक, झील में एक पत्थर डाला। देखा होगा आपने, झील, शांत झील में, तालाब में कहीं डालना, पत्थर डालेगा तो ऐसी वेव होती हैं, सर्कुलर वेव ऐसे उठती है, तो बस यही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। वेव्स मूव इन सर्किल, देखो मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्किल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्पीड से आती है, ये हो गई त्रिज्या हो गई, इसलिए डी आर अपॉन डी टी हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया भाई, रेडियस ही होती है सेंटीमीटर में, अगर स्क्वायर होता तो एरिया होता, क्यू होता तो घन होता, समझना इस पे, हम यूनिट से ही चलते हैं। तो डी आर अपॉन डी टी ये हो गया। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एरिया पूछा है, ठीक है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ lake and waves move in circle at the speed of 5 centimeter
पर सेकेंड, तो डी आर अपॉन डी टी हो गई। इफ द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, आर दे दिया, तो हाउ फास्ट इज द एनक्लोज्ड एरिया। देखो तो क्या एरिया पूछा है, माना लेट एरिया मान लो कैपिटल ए, तो ए बराबर क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। अब इसका निकाल दो डी ए अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। फिर हमें क्या करना पड़ेगा भाई, आर के सापेक्ष कर दिया, यानी डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी का मान ऊपर से रख दो, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 2 पाई आर इंटू 5। आर क्या है, डी ए अपॉन डी टी, और आर बराबर कितना बोल दिया इसने, 8 सेंटीमीटर बोला है ना इसने, 8 सेंटीमीटर, तो रख दो 2 पाई इंटू 8 इंटू 5, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 80 पाई, और मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है। 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अरे भाई 6 क्या कहता है ये, the radius of a circle is increasing at the cost centimeter. What is the rate increase of its circumference? अब circumference पूछा है, सर्किल का क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, ध्यान रखना। 1 मिनट कॉल आ रही है जरा, बेटा क्या करूं कॉल के लिए। हाँ जी 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग, तो ये भी ऐसे ही है, डी आर अपॉन डी टी दे दिया, कितना 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑन इट्स सरकमफ्रेंसेस, तो चूंकि हम जानते हैं सरकमफ्रेंसेस क्या होता है, सरकमफ्रेंसेस को बोलते हैं परिधि, हैं सरकमफ्रेंसेस को बोलते हैं परिधि, तो इसको कैपिटल सी से लिख लें, इसलिए सी बराबर हो गया 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं परिधि, होती है 2 पाई आर, इसका मतलब डी सी अपॉन डी टी निकाल दो भैया, टी के साबित कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 पाई, डी सी अपॉन डी टी, यही आया ना। व्हाट इज द रेट इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमस्टेंसेस, सही है, तो डी सी अपॉन डी टी कितना हो गया, अब आर के सापेक्ष कर दो 2 पाई, और यहाँ कर दो डी आर अपॉन डी टी, ऐसे ही करते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 पाई, और डी आर अपॉन डी 0.7 है। ठीक है, तो डी सी अपॉन डी टी बराबर आ जाएगा बच्चों 7 दूनी 14, 1.4 पाई, और इसका आ जाएगा सरकमफ्रेंस इसका तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ एक बार बच्चों। ये 6.1 का कौन कौन सा था, 5th का करा है, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और इसका 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, बहुत ही बढ़िया, सही है। अब बात करते हैं हम 7th क्वेश्चन की, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना। ये कह रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है एक, अगर बनाने चित्र से ही देखते हैं रेक्टेंगल, अब जिसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एक्स है, तो ये भी एक्स होगी, तो ठीक है, तो द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब दे दिया डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ध्यान से देखना। एंड विड्थ, ये वाई होगी विड्थ, दोनों तो इक्वल साइड होती है, अपोजिट साइड, विड्थ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर, यानी कि डी वाई अपॉन डी टी दे दी इन्होंने भाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, अब आगे पढ़ो, वैन एक्स बराबर 8, वो तो आगे पढ़ लेंगे, एक्स बराबर 8 है, वाई बराबर 6। फाइंड द रेट ऑफ चेंज, ए पार्ट में बता रहा हूँ, द पेरीमीटर, तो लेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल
इजकल टू मान लो P, समझ गए, पेरीमीटर। तो P बराबर होता है कितना है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, L प्लस बी ये होता है। तो इसका मतलब P बराबर 2, L कितना है x, और B कितना है y, यही तो है। तो इसका dp अपॉन dt निकाल दो। dp अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2, और ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। ध्यान से देखना। अब देखो इसके मान रख दो, dp अपॉन dt बराबर 2, dx अपॉन dt कितना है भैया 5, और dy अपॉन dt कितना है 4। तो dp अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 दूनी 18 हो गया, 18 हो गया। 1 मिनट सवाल पढ़े एक बार बच्चों जरा ध्यान से। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द, ओहो मुझे आंसर थोड़े याद है, रटे हुए हैं ना, तो थोड़ा देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले कह रहा हूँ साथ में लगाओ। ये कह रहा द लेंथ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, डिक्रीजिंग आई है, माइनस आएगा यहाँ, ध्यान से देखना। डिक्रीजिंग मैं बता रहा था, अगर डिक्रीजिंग आया तो माइनस में आ जाता है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव आता है, चला। और देखो एंड द वाई इंक्रीजिंग, तो इसमें प्लस ही लगा रहेगा, देखो है ना, विड्थ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ये हमारा सवाल बिल्कुल सही था। अब डी एक्स अपॉन डी टी की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस, तो बचेगा 2 और -1, समझ में आया। तो ये आ जाएगा -2, यानी डी पी अपॉन डी टी, यानी पेरीमीटर जो डिक्रीज हो रहा है हमारा -2 और सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो है लेंथ वो डिक्रीज हो रही है, तो माइनस लगाया। इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं फिर कहता हूँ बच्चों, है ना। अब मैं बी कराता हूँ, बी पार्ट क्या कह रहा है, इसी का ही, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल मान लो बच्चों ए है, तो ए बराबर एल, या होता है एल इंटू पी, तो ए बराबर एल कितना है एक्स बाई। अब डी ए अपॉन डी टी निकालेंगे, तो इसमें लगेगा रूल, मल्टीपल वाला पहला पद दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा पद पहले का अवकलन, ऐसे ही करते हैं। अब मान रख दो डी ए अपॉन डी टी बराबर, एक्स का भी मान मालूम है हमें, देखो दिया है एक्स, ये एक्स बराबर 8 है, तो यहाँ रख लो 8, और डी वाई अपॉन डी टी कितना था 4, प्लस वाई कितना था 6, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना था -5। ध्यान से देखना, मैंने कर दिया देखो। तो डी ए अपॉन डी टी 8 चौक 32, माइनस हो गया, -6 पंजे 30, तो डी ए अपॉन डी टी बराबर 2, एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी कि एरिया तो 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, और पेरीमीटर घट रहा है, यही आंसर होगा। आशा है आपको समझ में आ गया, और इससे आगे कि मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, ये कुछ रह गए थे, ठीक है। मन लगा के पढ़ो ध्यान से बच्चों, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।